है गाइस, अभी यहाँ पे एक कॉल साइड का ट्रेड बन रहा है, ठीक। पहले ले लेता हूँ फिर बताता हूँ, फिर भग जाएगा फिर ले नहीं पाऊंगा। ये अपना सल ये रहेगा। स्टॉप हमारा कहाँ है? क्या हो रहा है ये? स्टॉप लॉस यहीं रहेगा इसका। इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। और क्या बोलते हैं, टारगेट देखते हैं किस हिसाब से मिलते हैं। और ट्रेड का मैं तुम्हें बताऊं कि क्यों ले रखा है। मार्केट देखो, मार्केट आया यहाँ से गिरना, क्या बोलते हैं, प्राइस एक्शन देखो नीचे के बने। प्रीवियस हाई निकला है इसका, तो कम ब्रश यूज़ कर लो। प्रीवियस हाई निकला है इस कैंडल पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सस्टेन करने के बजाय यहाँ पे नीचे आके गिरा, यहाँ पे नीचे आया है मार्केट, और फिर यहाँ पे एक और बार सपोर्ट लेने का ट्राई करा था ग्रीन कैंडल पे, ठीक। ग्रीन कैंडल बनने के बाद भी इसको ऐसे मूव करना चाहिए था, ठीक। लेकिन ये मूव नहीं किया ऐसे, इसने उल्टा इसी का लो मार दिया, तो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स ट्रैप हुए थे, तो बहुत तगड़ा फॉल आया नीचे को, ठीक है। तो उसी बेसिस पे मार्केट आया यहाँ पे थोड़ा रुका मार्केट, प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर नीचे गया है, फिर यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। देखो, कैंडल्स बहुत मेन होती हैं। कैंडल स्टिक्स जो ये कुछ भी बनती हैं वो उनसे मतलब नहीं होता है, कैंडल के लाल या हरे होने से फर्क पड़ता है, ठीक है। तो मार्केट कैंडल आई नीचे, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल बनी है, जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल की बन के बाद रेड कैंडल बनी है, इस पे भी रेड कैंडल बनी है, लो दोनों में टूटा है, टूटा है। लेकिन इस वाली का हाई नहीं टूटा, तो इसने दोबारा नीचे को ही ट्रेंड कंटिन्यू किया। इस वाले में उल्टा हुआ, इस वाले का लो भी तोड़ दिया और हाई भी तोड़ दिया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे पता चलता है कि बायर्स कमजोर पड़ गए, मतलब सेलर्स कमजोर पड़ गए थे इस एरिया पे। तो फिर इस एरिया पे जब बायर्स कमजोर पड़े तो इसने ये फॉर्म किया, ऊपर गया, रेड कैंडल बनाई। देखो, रेड कैंडल बनने के बाद इसे गिरना चाहिए था नीचे, अगर इसे डाउन ट्रेंड फॉलो करना था, ठीक है। इस कैंडल के बाद ही इसको नीचे गिरना चाहिए था, ये नी गिर के नीचे गिर के इसका हाई तोड़ा है, ठीक है। तो उस बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया है, ठीक। तो अब इसको हम होल्ड करेंगे इसी बेसिस पे, जिस बेसिस पे ये जितना नीचे गिरा है उसी बेसिस पे जितना ऊपर जाएगा उस बेसिस पे इसको होल्ड करेंगे, ठीक है। और अब स्ट्रेट का स्टॉप लॉस मैंने यहाँ कहीं पे कर दिया, क्योंकि मतलब नहीं है इतना नीचे, तो ये गिरेगा, फिर गिरेगा तो फिर नीचे को ही जाने लग जाएगा। तो अभी देखता हूँ, अगर ये वाला एरिया भी निकलेगा तो फिर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा इसको। देखो, मेन चीज़ ये है, इसका हाई निकले, इसका हाई नहीं निकलेगा, फिर ये यहाँ पे रेड कैंडल में लग जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर ये वही डाउन ट्रेंड कैरी ना करने लग जाए, दिक्कत वो है। इसका लो नहीं टूटना चाहिए। तो स्टॉप लॉस को मैं यहाँ कहीं पे ही कर देता हूँ, जहाँ पे हमने लिया है उससे
यहाँ कहीं पे अब हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। क्योंकि अगर इसका लो टूटता है तो फिर वही है, फिर नीचे ही फिर मार्केट आएगा वापस से। मतलब वो प्रोबेबिलिटी है। सपोर्ट लेके आ सकता है, लेकिन अब इतना ऊपर हमारा ट्रेड चले गया तो हम इसमें अब लॉस नहीं लेंगे। वो चीज़ है। और देखो, अगर इसका हाई निकलेगा तो यहाँ पे बहुत अच्छा मूवमेंट आ जाएगा हमारा, फिर टारगेट भी आ जाएगा इसका एरिया निकलते ही। जैसे ये वाला एरिया निकलेगा, ये नहीं निकला तो फिर ये दोबारा नीचे आ जाएगा। अब मैं अपना जो स्टॉप लॉस है उसको यहाँ कहीं पे रख दूंगा। ये अब हमारा स्टॉप लॉस है, अब इसमें लॉस बुक नहीं करेंगे। वही है, इसमें इसका हाई और इसका लो बहुत मेन है। हाई निकलते ही बहुत ऊपर का मूवमेंट आ जाएगा, लो निकलते ही नीचे को आए ना आए, लेकिन इसमें लॉस नहीं लेंगे हम। नीचे को आएगा ये, फिर यहाँ कहीं पे आ जाएगा, फिर हमारा लॉस में दिख जाएंगे। फिर ये फिर दोबारा क्या बोलते हैं, एक तो ट्रेंड डाउन ही है इसका, तो दिक्कत वो है। तो इसको ऊपर जाना है तो इसी के ऊपर से यहीं से निकल जाना चाहिए। ये यहाँ से नीचे आएगा तो फिर दोबारा यहाँ कहीं पे आ जाएगा। देखो, जो मैंने कहा था, अभी यहाँ से डंडा बन जाएंगे यहाँ पे, मतलब नीचे को आने लग जाएगी। हमारा फिर भी प्रॉफिट में क्लोज हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे पुट का ट्रेड, ना ना ना, पुट का दिक्कत होगी कि इधर से भी सपोर्ट आएगा। चलो।